राजधानी पटना का पॉश इलाका हो या फिर सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाने वाला इलाका, हर जगह इन चेन स्नैचरों के आतंक से लोग परेशान हैं। राजधानी पटना में चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटना से आम जनता तो परेशान है ही। इन चेन स्नैचरों ने पुलिस के नाक में भी दम कर रखा है। ये चेन स्नैचर मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों को निशाना बनाते हैं, जिसमें महिलाओं से बाजार में चेन स्नैचिंग करते हैं। ये कभी बाइक पर सवार होकर आएंगे तो कभी राहगीर बनकर पैदल सड़कों पर चलते नजर आएंगे, जिन्हें पहचान पाना नामुमकिन ही नहीं, काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको बता दें कि पुलिस चेन स्नैचिंग की घटना को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन चेन स्नैचरों का गिरोह इतना बड़ा है कि ये घटनाएं रोकने का नाम ही नहीं ले रही। ये रिपोर्ट देखिए। पटना की सड़कों पर सरास संभल कर चलें। पटना में बढ़ रहा स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ। जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आप पटना में रहते हैं, अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो जरा सावधान होकर जाइएगा। अपने पर्स का, अपने बैग का, महिलाएं अपनी ज्वेलरी का जरा खास ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों राजधानी की सड़कों पर बेफिक्र होकर चलना आपके लिए मुसीबत बन सकता है, मुसीबत को न्योता दे सकता है। पिछले कुछ महीनों में राजधानी पटना में स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ गया है। पटना में चेन स्नैचरों का गिरोह बेखौफ होकर घूम रहा है, जो हमेशा इसी ताक में रहता है कि किसके पर्स पर, किसकी ज्वेलरी पर अपना हाथ साफ करे। ये चेन स्नैचर कभी बाइक पर सवार होकर घूमते रहते हैं तो कभी पैदल पटना की सड़कों पर चक्कर लगाते रहते हैं, और जैसे ही मौका मिला हाथ साफ कर ऐसे रफ्फू चक्कर होते हैं कि पलक झपकते कब आपकी नजरों से ओझल हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पटना के पॉश इलाके में रहते हैं तो आपके साथ ऐसी वारदात नहीं होगी, तो आप अपने इस भ्रम को दूर कर लीजिए, क्योंकि पिछले 11 महीने में चेन स्नैचिंग की ज्यादातर घटनाएं पॉश इलाके में ही हुई है। चेन स्नैचरों के निशाने पर ज्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं होती हैं, जिनके साथ चेन स्नैचिंग करना स्नैचरों के लिए काफी आसान हो जाता है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये चेन स्नैचर तब ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं जब आप मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों को निशाना बनाते हैं। पार्क में भी मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग करते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आसानी से चेन स्नैचिंग करते हैं। सब्जी मार्केट में महिलाओं को निशाना बनाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये चेन स्नैचर बहुत शातिर होते हैं। कभी अकेले वारदात को अंजाम देते हैं तो कभी 2 लोगों के साथ रहते हैं। इन्हें पहचान पाना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना। इन चेन स्नैचरों का पूरा गिरोह होता है जो अलग अलग इलाके में स्नैचिंग करते हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 11 महीने में 30 चेन स्नैचर जेल से छूट चुके हैं। पिछले 11 महीने में पटना में 100 से ज्यादा चेन स्नैचिंग हुए हैं। जानकारी के अनुसार अगर कोई चेन स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसे जेल होती है, तो वो जेल के अंदर से ही अपने गिरोह के सदस्यों से वारदात करवाता है, जिसके लिए उसे लूट के पैसों से कुछ हिस्सा दिया जाता है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने दावा किया है कि पुलिस चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, खासकर सुबह में मॉर्निंग वॉक वाली जगहों पर। पार्क के बाहर या फिर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। चेन स्नैचिंग घटनाएं होती हैं, उसमें जो हम लोगों ने पहले एनालिसिस किया था उसमें ये पाया गया था कि जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग निकलते हैं उनके साथ ये ज़्यादा घटनाएं होती हैं, और कुछ एक आध घटनाएं जो शाम को लोग जो ऑफिस का समय बंद होता है उसके बाद जब निकलते हैं सब्जी वगैरह खरीदने के लिए उसमें होती है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने जो हमारी मॉर्निंग की पेट्रोलिंग है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया था, और इधर जो है काफ़ी समय से वो घटनाएँ काफ़ी रुकी भी हैं। और शाम के लिए भी इसी तरह से, क्योंकि शाम को भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा रहती है, इसलिए वाहनों की चेकिंग खासकर जब ऑफिस छूटता है उस समय तो बहुत नियमित रूप से करना संभव नहीं हो पाता है, अन्यथा ट्रैफिक जाम लग जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से जो हमारे जो इंसिडेंट प्रोन एरियाज थे वहाँ पर अलग से पेट्रोलिंग वगैरह का इंतजाम किया गया था, जिससे कि वहाँ पुलिस की उपस्थिति। अब पुलिस के दावे अपनी जगह है, लेकिन आम लोगों का कहना है कि पटना पुलिस अगर सतर्क होती, अगर सही से पेट्रोलिंग होती, तो चेन स्नैचिंग की घटनाएं नहीं होती। काफ़ी बढ़ गई है। पुलिस से इस पर कोई सही से इनका गश्ती नहीं होता है। विधि व्यवस्था के नाम पर जीरो है इनका। और मॉर्निंग में महिलाएं जाती है कभी दूध लाने के लिए, कभी मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए,
तो वो सुरक्षित नहीं है। और पीछे से जो स्मैकर होते हैं, असामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं, इस प्रकार से उसका फ़ायदा महिलाओं को उठा लेते हैं। तो डर लगता है? काफ़ी डर लगती है और सही से गश्ती होनी चाहिए, पुलिस इस पर सुस्त पड़ी हुई रहती है। दरअसल चेन स्नैचिंग के वैसे मामले रिकॉर्ड में रहते हैं जिसमें घटना के बाद लोग पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि कई बार थाना और कचहरी के चक्कर लगाने के डर से कुछ लोग शिकायत ही नहीं करते हैं। अगर वैसी वारदातों को जोड़ दिया जाए तो पटना में चेन स्नैचिंग की घटना लगभग दोगुनी हो जाएगी। अगर पेट्रोलिंग होता सही से तो अभी चेन स्नैचिंग होता ही नहीं, और बहुत सारे तो उसमें मामला प्रकाश में आती ही नहीं है। चुपचाप बेचारे जो महिलाओं के साथ घटना घटती हो, कुछ थाने जा कर के दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, उनकी सुनवाई भी नहीं होती है सही से, काफ़ी बढ़ गई है। अपना इज्जत आबरू बचाने के लिए लोग सुरक्षित नहीं हैं। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पेट्रोलिंग बढ़ी है। अगर कोई फोन पर शिकायत करता है तो तुरंत उस शिकायत पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई ज्यादा पैसे लेकर बाहर निकलते हैं तो पुलिस की मदद ले सकते हैं। थोड़ा जब बाजार में निकलें तो सतर्क रहें जरूर, और अपने आसपास के लोग जो हैं उन पर थोड़ा जो है ध्यान रखेंगे। और एक दो जो और इंसिडेंट हम लोगों के पास है जिसमें खासकर कैश जो है स्नैच कर लिया गया या कहीं वाहन में रखा था निकाल लिया गया, तो उसमें हमारा रिक्वेस्ट होगा कि जब भी आप बड़ा अमाउंट लेकर चलते हैं तो पहले आप उसको घर या जहाँ भी आपको उसको इन्वेस्ट करना है वहाँ इन्वेस्ट कर दें। अन्यथा जो है जो खासकर जो बुजुर्ग हैं और जो दूसरे इस तरह के जो कमज़ोर लोग हैं, वो महिलाएँ निकलती हैं, तो उनको लोग टारगेट करते हैं, तो परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो ज़रूर जो है उनको एक्कम्पनी करें। और अगर आपको इस संबंध में पुलिस से कोई मदद चाहिए तो हम लोग नियमित रूप से बैंक्स की चेकिंग भी कराते रहते हैं, और जो संवेदनशील स्थल है वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी या ईआरवी की गाड़ियाँ रहती, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको इसमें मदद करेंगे। इसमें पुलिस से मदद मांगने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। पुलिस चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। पुलिस की नजर अब चेन स्नैचरों के साथ साथ वैसे लोगों पर भी है जिनके पास से चेन स्नैचर औने पौने दाम पर चोरी की हुई ज्वेलरी बेच देते हैं। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो हर 3 दिन में पटना के अलग अलग थाना में चेन स्नैचिंग की एक रिपोर्ट लिखी जाती है। चेन स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों की वजह से आम जनता तो परेशान है ही, इन चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।